Hello everyone, my name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this learning platform of Learn and Compete. इस लेक्चर ऑफ सीरीज में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया है और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक इज ऑल अबाउट, कि थर्मोडायनामिक्स है क्या, इस सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स में हमको क्या स्टडी करना है, क्यों हमको स्टडी करना है, इस सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक, कहाँ पे हम जो थर्मोडायनामिक्स में हम जो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कहाँ पे हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और हमने स्टडी की थी, थोड़ा सा हमने देखा था थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस, कि सिलेबस क्या होगा, हमारा कंटेंट क्या होगा सिलेबस का, जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लो एक बार, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि इस सब्जेक्ट में हम करने क्या वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज बेसिक डेफिनेशंस एंड यूनिट्स। तो यहां पे हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे और वो टर्म्स आपकी पूरे थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपने ये टर्म्स मिस कर दी तो आपको पूरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, और ये जो हमारा ये वाला लेक्चर होगा, ये पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, व्हाट इज बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, एंड व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इस लेक्चर में हम ये कंटेंट कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम एक्चुअल में बोलते किसको, तो यहां पे आप देख सकते हो ये डेफिनेशन है सिस्टम की, कैसे हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं यहां पे। System is defined as, 1 minute, let me change the color. यहाँ पे it is defined as the certain amount of matter or a region in space upon which analysis has to be done, which means focus is concentrated, is called a system. तो क्या मतलब हुआ इसका, देखो इसका मतलब है कि कोई भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर मींस मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर या फिर इस स्पेस में कोई भी एक छोटा सा रीजन जिसके ऊपर हमको क्या करना है, अपना स्टडी करना है, अपना एनालिसिस करना है, अपना फोकस कॉन्सेंट्रेटेड करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। तो यहां पे इससे स्पेस से क्या मतलब है, स्पेस से मतलब है देखो यहां पे यूनिवर्स से। ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो सपोज यहां पे अगर मैं कंसीडर करता हूं ये पूरा एक यूनिवर्स, ठीक है, ये एक पूरा हम एक यूनिवर्स कंसीडर करते हैं, यहां पे इट इज यूनिवर्स। अब देखो आपको पता है यूनिवर्स के अंदर हमारी अर्थ आ गई, हमारा सोलर सिस्टम आ गया, हमारी सारी गैलेक्सीज आ गई। ठीक है, सब यूनिवर्स के अंदर है। लेकिन हम जो अपने सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, हम जो थर्मोडायनामिक्स अभी के लिए समझेंगे, वो हम अर्थ के ऊपर ही हम अपने सिस्टम को कंसीडर करेंगे। हम अर्थ से बाहर अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ही हम रहेंगे अभी, और अर्थ के ऊपर कोई भी एक अपना कंपोनेंट, कोई भी एक सब्सटेंस हम कंसीडर कर सकते हैं जिसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है, जिसके ऊपर हमको अपना पूरा फोकस रखना है, और उसी सब्सटेंस को, उसी कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स में सपोज मैं क्या करता हूं, यहां पे एक कोई भी एक ये सपोज सॉलिड ब्लॉक, कोई भी एक ये सॉलिड ब्लॉक मैं कंसीडर करता हूं और इसके ऊपर मेरे को अपना एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड ब्लॉक होगा हमारा, ये हमारा क्या हो गया, यहां पे ये हमारा सिस्टम हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये हमने स्पेस के अंदर ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, एक अपना सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस हमारा क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ठीक, तो अब जो भी हमारा एनालिसिस होगा, जो भी हमारी स्टडी होगी, हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होगा और हमको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिस्टम। ओके, अब इस सिस्टम के अलावा इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है, इस सिस्टम के अलावा इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है, वो इस सिस्टम के लिए क्या हो गया, सराउंडिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। उसको क्या बोलेंगे हम, सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है सिस्टम के बाहर, वो क्या है, सराउंडिंग। और अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सराउंडिंग, सराउंडिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम,
एनीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाहर जो भी कुछ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो जिस पे भी हमारा हमको एनालिसिस करना है, जो भी हमारा फोकस होगा, ये तो हो गया सिस्टम। ठीक, और सिस्टम के बाहर जो भी कुछ हो गया वो क्या हो गया हमारा सराउंडिंग। ठीक, एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर मेक्स ए यूनिवर्स। सो दैट मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, टुगेदर मेक्स यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ठीक, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, सो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे देखो, सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बाउंड्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो टू आइडेंटिफाई द सिस्टम व्हाट वी नीड ए बाउंड्री। So to identify the system, तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, हमको बाउंड्री की जरूरत है। किसकी जरूरत है, हमको बाउंड्री की जरूरत है। ठीक है, तो बाउंड्री ही वो चीज है जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है, डिफरेंशिएट, हमको डिफरेंस बताएगी। ठीक है, सो देखो, अब ये हमने कंसीडर किया है कि ये हमारा सिस्टम है। ठीक, और इसके बाहर ये सराउंडिंग है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम कहां तक है? तो इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ये क्या है, हमारी ये बाउंड्री है। तो हम बोलेंगे कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा मैटर है वो हमारा सिस्टम है, और इसके बाहर जो भी है हमारा सराउंडिंग है। तो हमेशा सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होगी, बाउंड्री चाहिए होगी। ठीक है, सपोज इसको हम ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि सपोज आपको किसी को दिखाना है कि आपका हाउस कहाँ पे है, आपका घर कहाँ है। ठीक है, आपका घर कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे कि ये आपका घर है? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे हम कि आपका घर है? तो उसकी क्या होगी, एक बाउंड्री होगी चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री होगी, ये इस बाउंड्री के अंदर आपका क्या होगा, घर होगा, और इसके बाहर, ठीक है, जो भी कुछ है वो इसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक, तो आपका घर आइडेंटिफाई करने के लिए बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी हमेशा। ठीक है, तो जब भी हम घर बनाते हैं तो ये बाउंड्री हम स्पेसिफाई करते हैं ना पहले कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर हमारा घर होगा। इसी तरह सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको बाउंड्री की जरूरत पड़ती है। तो ये बाउंड्री होगी जो क्या करेगी, सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंशिएट करेगी कि इसके अंदर का पार्ट सिस्टम है, ओके, और ये बाहर का पार्ट पूरा क्या है, सराउंडिंग है। तो वो कौन बताएगा हमको, बाउंड्री बताएगा। ठीक, तो बाउंड्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो बाउंड्री हमारा क्या करेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो डिफरेंशिएट करेगा वो क्या हो गया, बाउंड्री। ठीक, तो एक बार समराइज कर लेते हैं सबको। व्हाट इज सिस्टम? सो a certain amount of matter or a fixed region in space upon which our focus is concentrated is called a system, and anything external to the system is called surrounding, and which differentiate between system and surrounding is called a boundary. ठीक है, and boundary is a thing by which we can identify our system, and system plus surrounding together is called universe. ओके, तो अब तक हमने इतना स्टडी किया है। अब हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन आगे लेके चलते हैं बाउंड्री के ऊपर। ठीक, तो बाउंड्री आप लोगों को समझ में आ गया, बाउंड्री है क्या? तो वो चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंशिएट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। अब ये जो बाउंड्री है, ये जो हमने बात की बाउंड्री की, सो दिस बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। ये बाउंड्री आपकी रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, या फिर ये बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल
एंड बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं डिटेल, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, किसका, सॉलिड ब्लॉक, कोई भी सॉलिड ब्लॉक है, किसी भी मेटल का कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। सपोज यहां पे मैं बोलता हूं ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, एल्यूमिनियम का एक ये ब्लॉक है, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, सो ये आप देख सकते हो कि यहां पे अब आपको इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और इसके बाद जो भी हो गया वो सराउंडिंग हो गया, ठीक। अब यहां पे इस सिस्टम की बाउंड्री कहां पे है, इस सिस्टम की बाउंड्री कहां पे है, ये बाउंड्री होगी हमारी इस सिस्टम की, ठीक है। अब आप इसका एनालिसिस कर रहे हो कि क्या इसके ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है। अब शेप और साइज अगर चेंज नहीं होगा तो ये इस सिस्टम की बाउंड्री होगी, और ये बाउंड्री क्या होगी, ये बाउंड्री फिक्स्ड होगी, ठीक है। ये बाउंड्री चेंज नहीं होगी। तो इस सिस्टम के लिए क्या होगी, फिक्स्ड बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री कभी भी चेंज नहीं होगी, ओके। तो इस तरह की अगर बाउंड्री होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बाउंड्री। तो ये क्या होगी हमारी, दैट इज रिजिड, ये क्या होगी हमारी, रिजिड होगी। तो अगर सिस्टम की बाउंड्री हमारी फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लेक्सिबल बाउंड्री किसको बोलते हैं, देखो नाम से ही क्लियर है। तो जो सिस्टम की बाउंड्री मूव कर सकती होगी, जो मूव करेगी सिस्टम की बाउंड्री, उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक। चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैं यहां पे कंसीडर करता हूं एक सिलेंडर, ठीक है। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये एक सिलेंडर है और ये यहाँ पे सिलेंडर का ये पिस्टन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कुछ गैस है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, और यही हमारा सिस्टम है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो गैस है ये हमारा सिस्टम है। तो जहाँ तक ये गैस होगी वहाँ तक हमारा सिस्टम होगा। तो यहाँ पे अगर हमको सिस्टम की बाउंड्री देखनी होगी तो हमारी सिस्टम की बाउंड्री यहाँ पे ये देखो ये होगी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ये सिस्टम की बाउंड्री होगी, ठीक। क्योंकि इतने पार्ट के अंदर हमारा क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारी सिस्टम की बाउंड्री है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस सिलेंडर को अगर हीट करता हूं यहां से, ठीक है, ये फ्लेम लगा के अगर मैंने इसको क्या किया, हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, देखो ये जो पिस्टन है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये पिस्टन हमारा यहाँ से सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक। ये पिस्टन हमारा सपोज यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ तक आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब हमारे सिस्टम की बाउंड्री क्या होगी, अब ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री होगी, ये अब ये होगी हमारे सिस्टम की बाउंड्री। तो पहले यहाँ पे सिस्टम की बाउंड्री ये थी, ये अभी सिस्टम की बाउंड्री कहाँ, यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये यहाँ पे। तो डैट मीन्स सिस्टम की बाउंड्री क्या हुई है, मूव हुई है। अगर सिस्टम की बाउंड्री मूव हो रही है तो वो बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो ये एग्जांपल किसका होगा, हमारा फ्लेक्सिबल बाउंड्री का, किसका, फ्लेक्सिबल बाउंड्री का, ठीक। तो अगर बाउंड्री हमारी फिक्स है, रिजिड है, मूव नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे रिजिड बाउंड्री, और अगर बाउंड्री हमारी मूव हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक। तो सिमिलरली रियल बाउंड्री किसको बोलेंगे, तो रियल मतलब जिसको हम देख पा रहे हैं, जो एक्चुअल में है, रियल में एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई भी चीज अगर रियल में एग्जिस्ट कर रही है मतलब उसको हम देख पा रहे हैं। तो अगर हम किसी बाउंड्री को देख पा रहे हैं तो वो होगी रियल बाउंड्री। अगर हम देख नहीं पा रहे हैं किसी बाउंड्री को, अगर हम किसी बाउंड्री को देख नहीं पा रहे हैं और सिर्फ हमने उसको इमेजिन किया हुआ है अपने माइंड में, तो वो होगी हमारी कौन सी बाउंड्री, वो होगी हमारी इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, ये वाला एग्जांपल जो रिजिड बाउंड्री का है और ये वाला एग्जांपल जो फ्लेक्सिबल बाउंड्री का है, तो इन दोनों ही केस में आप बाउंड्री को तो देख पा रहे हो ना, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो देखने से, ठीक है, आप देखने से ही बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ठीक है ये हमारा सिस्टम है, ठीक। तो यहां पे इस केस में ये जो बाउंड्री होगी इसको हम बोलेंगे रिजिड एंड रियल बाउंड्री। क्या बोलेंगे, रिजिड एंड रियल बाउंड्री बोलेंगे। सिमिलरली इस वाले केस में हम बोलेंगे ये जो हमारा एग्जांपल होगा ये होगा फ्लेक्सिबल एंड रियल बाउंड्री का, ठीक, बिकॉज इन दोनों ही केस में हम बाउंड्री को देख पा रहे हैं,
ठीक, तो इमेजिनरी बाउंड्री कैसे होगी? देखो, इमेजिनरी बाउंड्री का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एक, तो सपोज यहां पे मैं कंसीडर करता हूं एक डक्ट कंसीडर करता हूं, एक पाइप कंसीडर करता हूं जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पे कुछ भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सपोज वाटर ही फ्लो हो रहा है। ठीक, अब वाटर फ्लो हो रहा है और हमको एनालिसिस करना है, ठीक है, इस वाटर का। ठीक, तो हमको एनालिसिस करना है इस वाटर का कि इसके साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके साथ क्या क्या एनर्जी के इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो अब इतने जो ये ज़्यादा लेंथ का पाइप है, तो इसमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अज्यूम करते हैं ये इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये मैंने यहाँ पे इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर की 2। ठीक है, अब ये इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर की और यहां से लेके यहां तक इस बाउंड्री के बीच में जो भी मेरे वाटर होगा, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाहर जो भी वाटर होगा, ठीक है, ये सब सराउंडिंग हो गया, इसके बाहर जो भी वाटर होगा ये सब सराउंडिंग हो गया हमारा। तो इस बाउंड्री के अंदर जो भी वाटर होगा, तो यहां पे ये हमारा सिस्टम होगा इस केस में। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक्चुअल में दिखाई नहीं देंगी आपको। ठीक है, ये हमने इमेजिन की है अपने माइंड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बोलेंगे इसको हम, इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, हमने इसको सिर्फ अज्यूम किया है कि ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक के बीच में जो भी वाटर होगा, जो भी वाटर आएगा, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसका एनालिसिस करेंगे। तो इस केस में ये हमारा हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, इस केस में ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया और ये होगी हमारे सिस्टम की बाउंड्री। तो ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री होगी। तो यहां पे ये वाली जो बाउंड्री होगी, ये वाली, तो ये बाउंड्री कैसी होगी, ये बाउंड्री होगी इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक, और ये बाउंड्री हमने फिक्स की हुई है। अगर हमने ये बाउंड्री फिक्स की हुई है और ये मूव नहीं हो रही है, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, ये होगा हमारा एग्जाम्पल दैट इज रिजिड एंड इमेजिनरी बाउंड्री। रिजिड एंड इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जाम्पल हो गया ए। ठीक, तो इसी तरह से बाउंड्री हमारी रिजिड भी हो सकती है अगर फिक्स होंगी, अगर मूव करेंगी तो वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहलाएंगी, अगर हम उनको देख पा रहे हैं तो वो रियल बाउंड्री होंगी, अगर हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि ये हमारा सिस्टम की बाउंड्री होगी, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, तो ये होगी बात किसकी, बाउंड्री की। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास, कितने टाइप के सिस्टम हमारे पास होते हैं, और यहां से जनरली एक क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सिस्टम हमारे पास 2 टाइप से कैटेगराइज्ड है। ठीक है, तो सिस्टम हमारे पास 2 टाइप से कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट इज क्लोज्ड सिस्टम एंड अनदर वन इज ओपन सिस्टम। तो एक क्लोज सिस्टम है हमारे पास और एक ओपन सिस्टम है हमारे पास। ओके, और ये जो नेमिंग हुई है क्लोज्ड सिस्टम और ओपन सिस्टम, ये किसके बेस्ड पे है, इट इज बेस्ड अपॉन मास ट्रांसफर। ये मास ट्रांसफर के बेस्ड पे नेमिंग की गई है क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। तो अगर किसी सिस्टम में मास का ट्रांसफर हो सकता है, मतलब मास उस सिस्टम में एंट्री कर सकता है और मास उस सिस्टम से एग्जिट कर सकता है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर किसी सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। ठीक, तो ये क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, तो क्लोज सिस्टम को हम बोलते हैं और कंट्रोल मास सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। और ओपन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, अब अगर कंट्रोल मास सिस्टम है तो उस सिस्टम में क्या होगा, अगर कंट्रोल मास है तो मींस मास फिक्स्ड होगा उसमें, अगर कंट्रोल वॉल्यूम है तो उसमें वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ओके, इसको समझते हैं। चलो, अगर कंट्रोल मास सिस्टम है तो दैट मींस यहां पे मास एंड आइडेंटिटी, मास एंड आइडेंटिटी, ठीक है, मास एंड आइडेंटिटी
आर फिक्स्ड। तो मास और आइडेंटिटी यहां पे क्या होगी, फिक्स्ड होंगी कंट्रोल मास सिस्टम के लिए। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, इसको भी एग्जांपल से हम समझेंगे। और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में यहां पे वॉल्यूम है तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। क्या होगा यहां पे, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ठीक है, चलो अब इनको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पे जो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट, तो उसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ पे दोबारा कंसीडर करता हूँ, ये देखो ये एग्जाम्पल एक ऐसा है जो हम थर्मोडायनामिक्स में बार बार इसको हम यूज करेंगे। तो सपोज ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पिस्टन हो गया। ठीक, ये हमारा पिस्टन हो गया और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और यहाँ पे कोई भी हमारी गैस है, ये कोई भी हमारी गैस है। तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया और ये हमारी हो गई यहाँ पे सिस्टम की बाउंड्री। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सिस्टम, और सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है ये हो गया हमारा क्या, सराउंडिंग्स। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं ये क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है। तो क्या इस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई मास आ सकता है या कोई मास यहां से बाहर जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। तो यहां पे मास का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा एक क्लोज सिस्टम हो गया हमारा, इसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम को हम और क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, अब कंट्रोल मास सिस्टम को हमने क्या बोला, यहां पे मास और आइडेंटिटी फिक्स्ड होगी। तो अब देखना यहां पे ध्यान से। अब जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, अगर हम इसको यहां पे हीट करते हैं, अगर हम इसको यहां से हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, पिस्टन हमारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब पिस्टन अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा सिस्टम होगा, इस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा, इस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम यहां पे फिक्स नहीं है, ध्यान से देखना, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, यहां पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन मास यहां पे फिक्स है, मास हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो कोई बाहर से एक्स्ट्रा मास आया है और ना ही यहां से कोई मास बाहर गया है, तो मास वही रहेगा हमारा। और आइडेंटिटी भी हमारे सिस्टम की वही रहेगी। आइडेंटिटी मींस जो भी यहां पे गैस है, तो जो भी गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो यही मॉलिक्यूल्स यहां पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि नए मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी फिक्स होगी, यही आइडेंटिटी रहेगी। मास हमारा फिक्स होगा, मास भी यही रहेगा, कोई बाहर से ना तो मास आएगा और ना ही यहां से कोई मास बाहर जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे मास का ट्रांसफर नहीं होगा, मास फिक्स होगा और आइडेंटिटी भी फिक्स होगी। हां, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। देखो यहां से हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने का क्या मतलब है, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। हम इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी तो ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी तो जा रही है अंदर, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं अपने ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें मास का ट्रांसफर हो सकता है और साथ साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल समझते हैं। सपोज यहां पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, कंप्रेसर का। ठीक है, कंप्रेसर का मैं एक एग्जांपल यहां पे ये लेता हूं, ये कंप्रेसर है सपोज। ठीक है, अब इस कंप्रेसर में क्या होगा, ये जो कंप्रेसर के अंदर का ये जो वॉल्यूम होगा, कंप्रेसर के अंदर का जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम तो फिक्स है ना। अब वो वॉल्यूम तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बार आपने कंप्रेसर डिजाइन कर दिया तो कंप्रेसर के अंदर का जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, उसको तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम को, कि यहां पे वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, अब कंप्रेसर के अंदर आपको पता है यहां पे एंटर कर सकती है। ठीक है, कोई भी गैस हम क्या करते हैं, एंटर कराएंगे, और गैस यहां से कंप्रेस होके एग्जिट भी करेगी। तो इस सिस्टम के अंदर जो हमारा मास है वो एंटर भी कर सकता है और मास हमारा एग्जिट भी कर सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ओपन सिस्टम हो गया। ठीक, ओपन सिस्टम हो गया। तो क्या एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपको पता है अच्छे से, कंप्रेसर को रन करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, बाहर से वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी की थी। जो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर को अब आप ऑन करते हो, तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो आप उससे क्या
स्टार्ट करते हो, कंप्रेसर को रन करना स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक वर्क प्रोवाइड कराते हो कंप्रेसर को। तो बाहर से आपने क्या दिया, कंप्रेसर को वर्क दिया, तो वर्क भी आप जानते हो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां पे क्या हुआ, एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ और गैस यहां पे इन और आउट हो रही है तो मास का भी ट्रांसफर हुआ। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। और यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, आइडेंटिटी यहां पे चेंज होगी। देखो हर बार गैस के दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे और जो पुराने मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएंगे, तो आइडेंटिटी यहां पे फिक्स नहीं है, आइडेंटिटी चेंज हो रही है, मॉलिक्यूल्स बार बार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम फिक्स रहेगा। ठीक, तो कंट्रोल वॉल्यूम में ओपन सिस्टम में वॉल्यूम फिक्स रहेगा, कंट्रोल मास में क्लोज सिस्टम में मास फिक्स रहेगा, आइडेंटिटी फिक्स रहेगी। ओके, तो यहां पे जितनी भी हमारी ये डिवाइसेस होती हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये हमारे बॉयलर हो गया, पंप हो गया, ठीक है, कंप्रेसर हो गया, टरबाइन हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हमारे एग्जाम्पल होंगे किसके, ओपन सिस्टम के। इन सब में ही मास हमारा एंट्री कर सकता है, एग्जिट कर सकता है, एनर्जी भी हमारी एंट्री कर सकती है, एग्जिट कर सकती है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। तो एक और टाइप का सिस्टम हमारे पास होता है जो हम स्टडी करेंगे, वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम कैसे डिफाइन है देखो। सो ये एक क्लोज सिस्टम का ही टाइप है। एक्चुअल में इट इज ए क्लोज सिस्टम, इट इज ए क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज्ड सिस्टम का ही टाइप है जिसके अंदर एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इट इज ए क्लोज सिस्टम इन विच देयर इज no energy interaction, in which there is no energy interaction, no energy interaction। तो कोई भी अगर क्लोज सिस्टम होगा, कोई भी अगर क्लोज सिस्टम होगा तो वहां पे मास का तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, और लेकिन अगर वहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से अगर इसको समझते हैं। सपोज ये कोई क्लोज्ड कंटेनर है, कोई भी एक क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, क्या है ये, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर अब यहां पे कोई भी सपोज गैस है, कोई भी गैस है इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अभी क्लोज्ड कंटेनर है, अब यहां पे मास तो ना तो आ सकता है ना जा सकता है, लेकिन हम इस कंटेनर को अगर चाहें तो बाहर से हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इस कंटेनर को हीट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको फ्लेम के ऊपर रख सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या कर पा रहे हैं, देखो एनर्जी को हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं, लेकिन मास यहां पे ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा क्लोज सिस्टम है। तो इस टाइप का सिस्टम हमारा क्या हो गया, ये किसका टाइप हो गया, ये क्लोज्ड सिस्टम का टाइप हो गया। ये कैसा सिस्टम हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, अब ध्यान से देखना, इसी सिस्टम को, ठीक है, ये सेम कंटेनर है, तो सेम उस कंटेनर को हमने क्या किया, अगर उसको इंसुलेट कर दिया बाहर से, क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर हमने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, तो इंसुलेट कर दिया तो दैट मीन्स, तो यहाँ पे कोई हमारे जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल होंगे। अब क्लोज सिस्टम है तो मास का तो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब जब हमने इसको इंसुलेट कर दिया तो दैट मीन्स यहाँ पे हीट का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, हीट का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अगर मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा और अगर किसी भी टाइप की एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम एक्चुअल में एक क्लोज सिस्टम ही है जिसमें हमने क्या कर दिया, एनर्जी इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम था। जब हमने इसको इंसुलेट किया तो हमने यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन को भी क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये अब हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं अपना, थर्मोफ्लास्क। ठीक है, थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क में
जनरली हम क्या करते हैं, अगर सपोज हमने थर्मोफ्लास्क में हॉट वाटर डाल दिया, हॉट वाटर डाल के अगर हमने उसके लिड को क्लोज कर दिया बिल्कुल, तो वो जो सिस्टम कहलाएगा उस टाइम पे वो कहलाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो सर वो कंप्लीटली इंसुलेटेड तो नहीं होता है उसमें। अगर सपोज मैंने फ्लास्क के अंदर वाटर डाल दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वाटर हमेशा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, तो बहुत ही धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर 80 से कम होगा। इसका मतलब वहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम इस सिस्टम को अज्यूम कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, बिकॉज परफेक्ट इंसुलेट तो हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते, परफेक्ट इंसुलेट कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। अगर कहीं पे भी हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा कि सिस्टम हमारा क्लोज है और इंसुलेटेड है, सिस्टम क्लोज है और इंसुलेटेड है, तो हम उसको हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ और उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कोई भी आप एसएससी जेईई का एग्जाम, स्टेट जेईई का एग्जाम ले लो, आईएएस के एग्जाम में, ठीक है, गेट के एग्जाम में, हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप ऑफ सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, तो डेट इज टाइप ऑफ सिस्टम, एक हमारा कॉलम इसका होगा टाइप ऑफ सिस्टम का, ठीक है, एक होगा हमारा किसका, मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और यहां पे एक होगा हमारा एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, ठीक, और एक होगा हमारा कॉलम लास्ट एग्जाम्पल उसका, ओके। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, क्लोज्ड सिस्टम की, क्लोज्ड सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या मास ट्रांसफर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा? अभी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा कि पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप अपने आईसी इंजन से कंपेयर नहीं करना है, उस आईसी इंजन में वॉल्व्स लगी होती हैं, ठीक है, वहां पे मास एंटर और एग्जिट करता है, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये है हमारा विदाउट वॉल्व्स, विदाउट वॉल्व्स, ठीक है, आईसी इंजन वाला पिस्टन सिलेंडर नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ पिस्टन सिलेंडर है विदाउट वॉल्व्स, तो वो होगा हमारा क्लोज सिस्टम। अगर एग्जाम में आता है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इन आईसी इंजन, तो वो ओपन सिस्टम हो जाएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे वॉल्व्स लगी होंगी, एक वॉल्व से मास एंटर करता है इनलेट वॉल्व से, और आउटलेट वॉल्व से मास एग्जिट करता है। तो कोई भी क्लोज कंटेनर होगा हमारा, कोई भी क्लोज कंटेनर होगा वो क्लोज सिस्टम के अंदर आएगा, ठीक। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं अगर ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में क्या मास का ट्रांसफर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है? एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। क्या एग्जांपल होंगे? तो जितनी भी हमारी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, हमारी बॉयलर, पंप, ये वैसे मैंने लिखा ही था वहां पे, पंप हो गया, टरबाइन हो गया, ठीक है, टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, आपका हीट एक्सचेंजर हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, ये सारी डिवाइसेस होती हैं हमारे, जितनी भी स्टडी स्टेट फ्लो डिवाइसेस होती हैं ना, ठीक है। तो स्टडी स्टेट फ्लो, अब नाम से नहीं आपको एकदम परेशान होना है क्या नाम ले दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हम इसको अभी यहाँ पे इग्नोर करेंगे, इस टर्म को हम तभी इंट्रोड्यूस करेंगे जब इसको हमको समझना है। तो जितनी भी ये डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं, ये सब हमारी क्या हो गई, किसका एग्जाम्पल होगी? ओपन सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? अभी हमने देखा आइसोलेटेड सिस्टम एक क्लोज सिस्टम ही है जहां पे एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्लोज सिस्टम ही है तो मास ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया हमारा कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारा थर्मोफ्लास्क में होगा तो वो भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। या एक इसका द बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का यूनिवर्स, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्स, इस पे स्टार लगा दो, ठीक। तो यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम हमने बात की, अगर मैं इस सिस्टम को बोल रहा हूं कि ये आइसोलेटेड है, ठीक है, अगर हमने पहले ही बोल दिया कि ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि ना तो यहां से
मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही यहाँ से एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। मतलब ना ही तो यहाँ से कुछ बाहर जा सकता है और ना ही यहाँ पे कुछ बाहर से अंदर आ सकता है, तो वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो यूनिवर्स भी तो हमारा ऐसे ही होता है ना, यूनिवर्स भी तो ऐसे ही होता है ना। देखो पूरा यूनिवर्स है हमारा, ठीक है। अब यूनिवर्स से बाहर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स जो भी कुछ है यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स, ये जो पूरा यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स से बाहर तो कुछ जा नहीं सकता है, क्योंकि इस यूनिवर्स के बाहर कुछ है ही नहीं, पूरा यूनिवर्स ही तो है, और ना ही कुछ बाहर से आ सकता है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स हो गया, ये हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा आइसोलेटेड सिस्टम का। तो कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आप हमेशा आंसर लगा के आओगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये होगी हमारी बात टाइप ऑफ सिस्टम की। सो लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ओके। तो जो हमको प्रॉपर्टी स्टडी करनी थी, व्हाट इज प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम। तो हमने देखा आज व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ बाउंड्री, ठीक। तो इसको हमने डिटेल में स्टडी किया, ओके। तो इस लेक्चर के रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वहां पे आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।